तो हम लगन कुंडली के 10th लॉर्ड के विभिन्न भाव में प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में बात करेंगे अगर आपका लगन कुंडली का 10th लॉर्ड आपके 5th हाउस में बैठा हो लगन चार्ट में ही, तो ऐसी कंडीशन में आपको किस प्रकार के इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, कौन कौन से परिणाम यहाँ पर आएंगे, किस प्रकार से आप इस प्लेसमेंट को एनालाइज कर सकते हैं। देखिए 10th लॉर्ड अगर 5th हाउस में चला गया तो अब आपकी फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गई कि कोई भी काम करके आप कैसा फील कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हैं या आपको बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा है, बेचैनी हो रही है, गुस्सा आ रहा है, कुछ भी जो भी आपको हो रहा है, मेंटली आप कैसे हैं, ये स्थिति आपके करियर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी। अब जो 5th हाउस है वो है स्टॉक्स से रिलेटेड, यानी स्टॉक मार्केट है, स्पेकुलेशन है, सट्टा वगैरह, लॉटरी वगैरह, तो जितना भी स्पेकुलेटिव काम है वो सारा यहाँ है। इसके अलावा संतान से जुड़ा हुआ, एजुकेशन से जुड़ा हुआ ये भाव है। तो आपका जो काम होगा, आपका जो प्रोफेशन होगा, कुछ इसी प्रकार का प्रोफेशन आपका रह सकता है। इसके अलावा आपका प्रोफेशन कोई ऐसा भी रह सकता है कि आप कोई किड्स का स्कूल खोलें जैसे, या आप कोई बहुत बड़े लेवल का कोई कॉलेज वगैरह खोलें, स्कूल वगैरह खोलें जिसमें बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा आप सिनेमा जगत में काम कर सकते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी के आधार पे कोई भी अपना प्रोफेशन चुन सकते हैं। तो पांचवा भाव जो है वो अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि पांचवें भाव में बहुत सारी चीज़ें। पांचवें भाव में आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कैसी है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप कैसे सोचते हैं, आप कितना जल्दी डिसीजन लेते हैं, और जब आप डिसीजन ले लेते हैं उस पर काम कितना जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, ये सब। तो अब आपके करियर में आपका जो मेंटल लेवल है उसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। अब करियर में अगर इस प्रकार से अगर प्लेसमेंट बनेगी, 10th लॉर्ड अगर 5th हाउस में आएगा, तो आपका एक छोटे से छोटा डिसीजन भी आपकी लाइफ को बदलने का दम रखता है। ऐसे कंडीशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके मन को चलाना चाहिए या मन को एक्टिव रखना चाहिए। और जितना मन को एक्टिव रखेंगे, जितना किसी भी काम में मन लगा के काम करेंगे, उतना ही अब आपके करियर में ग्रोथ होने की संभावनाएं बनेगी। इसके अलावा आप कोई ऐसा प्रोफेशन चुनेंगे जिसको आप वास्तव में फुल टाइम रूप देना चाहते हैं, या आप उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप किसी काम को करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप ऐसा अगर कोई प्रोफेशन चुने तो ये आपके करियर में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। अब यहाँ से आपका जो 10th लॉर्ड 5th हाउस में आ गया वो आपकी लव लाइफ पर भी इम्पैक्ट डालेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जहाँ भी आप प्रोफेशनली जहाँ भी काम कर रहे हैं उसी प्रोफेशन से रिलेटेड कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपकी दोस्ती हो, फ्रेंडशिप हो, आपका कोई रिलेशन वगैरह हो उनसे। इसके अलावा अब आपके काम में और आपके रिलेशन में आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके अलावा आपकी संतान से भी आपको ये कनेक्शन जोड़कर देखना चाहिए। अब आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपका जो भी स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ ले लो, चाहे फिजिकल स्ट्रेंथ ले लो, चाहे किसी भी प्रकार की आप किसी भी विषय पर रिएक्ट करने की जो आपकी क्षमता है, कितना फास्ट आप रिएक्ट करते हैं और आप मैनेज कैसे करते हैं किसी भी काम को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब आपका जो 10th लॉर्ड 5th हाउस में आया वो आपके 11वें भाव को देखेगा। 11वें भाव को देखने की वजह से अब आप ऐसा कोई बिजनेस भी चुन सकते हैं जो आपकी इंटरेस्ट का हो, क्योंकि यहाँ से लाभ स्थान को अगर वो ग्रह देखेगा तो ऐसे में आपके पास धन संपत्ति बढ़ने की संभावना रहेगी। और एक बात और भी है, आप अपने प्रोफेशन में अपनी खुद की स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकेंगे और अपनी स्ट्रेंथ को लेकर आप हमेशा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होंगे। पर आपका करियर, आपका काम आपकी मेंटलिटी पर बहुत ज़्यादा असर डालेगा, आपकी फीलिंग्स पर बहुत ज़्यादा असर डालेगा। तो आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग ना हो इस प्लेसमेंट की वजह से। अब आपको ये देखना है कि प्लेनेट कौन सा है, जैसे कि बुध जैसा प्लेनेट है या शुक्र जैसा प्लेनेट है, तो वहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी काम आएगी, वहाँ पर आपका मेंटल स्किल काम आएगा। और अगर बृहस्पति भी हो तो भी आपका मेंटल स्किल बहुत ज़्यादा काम आएगा, आपकी बुद्धि काम आएगी वहाँ पर। लेकिन अगर सूर्य जैसा ग्रह है या शनि जैसा ग्रह है तो वहाँ पर हो सकता है आपका जो आत्मविश्वास है वो ज़्यादा काम कर रहे हैं, आपकी क्रिएटिविटी ज़्यादा काम कर रही है। पर वास्तव में आपकी जो बुद्धि है, बुद्धि अगर बुध स्थित है, शुक्र स्थित है, बृहस्पति स्थित है, उस केस में आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहें इस प्रकार से। अब जो आपका 10th लॉर्ड है जो 5th हाउस में आया, अब आप ये देख लें कि 10th हाउस में कोई ग्रह है या नहीं है। इसके साथ साथ अब आपका 10th लॉर्ड का भूमिका बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है आपकी लाइफ में। क्योंकि देखिए, आप अगर किसी भी ग्रह को लेंगे तो आप अगर शुक्र को लेते हैं,
बुध को लेते हैं, चंद्रमा को लेते हैं, सूर्य को लेते हैं, तो इनका जो दृष्टि है अपने से 7वां ही है। अगर लेकिन आप बृहस्पति को लेते हैं, मंगल को लेते हैं, तो इनके दृष्टि डिफरेंट है। तो आपको उस हिसाब से भी विचार अब कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर शुक्र स्थित है, अगर बुध स्थित है, तो ऐसे में धन संपत्ति आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे और आप कुछ नया ऐसा क्रिएटिव वर्क भी कर सकते हैं। अपने काम में कुछ स्पेशल ऐसा अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से योगदान दे सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिले, आपको मान सम्मान मिले, एक अलग पहचान आपको मिले। तो यहाँ पर अब आपके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड है। आपका जो स्ट्रेंथ है, वास्तव में आपकी किसी भी प्रकार की स्ट्रेंथ ले लो, आप मेंटल स्किल है या कोई भी आपका किसी भी पर्टिकुलर काम में इंटरेस्ट है, तो वहाँ पर आप कितना ज़्यादा फोकस्ड हो, मेंटली कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो उस काम को करने के लिए, और अपने आप को कितना जल्दी आप प्रिपेयर करते हो। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसा इन्वायरमेंट फील कर रहे हैं जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर कि जैसे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिल रही है, आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है। अब देखिए, ये जो स्थिति है वो आपके संतान के साथ संबंधों को भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करेगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि संतान उत्पन्न होने के पश्चात आपकी वो क्रिएटिविटी, आपकी वो स्किल्स आपके बहुत ज़्यादा काम आए। अब आप ये देखें कि 5th हाउस का लॉर्ड कहाँ है, तो 5th हाउस की भी बहुत यहाँ पर मेजर भूमिका है जो 5th हाउस का लॉर्ड है। अब 5th हाउस का लॉर्ड अगर बहुत ही अच्छी स्थिति में है चार्ट में, अगर वो जैसे लाभ स्थान में बैठा है या लाभ स्थान को देख रहा है, यानी कोई भी त्रिकोण या केंद्र में है अगर वो, तो निश्चित रूप से ही ये जो प्लेसमेंट हुई है, जो 10th लॉर्ड आपका 5th में आया है, ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा। इसके साथ साथ आप उस प्लेनेट के साथ इस प्लेनेट के संबंधों को अवश्य देख लें। और क्या आपका 10th लॉर्ड अगर 5th में चला गया है तो वो वहाँ अस्त तो नहीं है या वहाँ वो वक्री तो नहीं है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर यह भी देखना है कि आपके 11वें भाव में अगर कोई भी ग्रह स्थित है तो उसका संबंध भी बनेगा आपके 10th लॉर्ड से। तो इस प्रकार से आपको अपना चार्ट देखना है, इस प्रकार से आपको अपना चार्ट एनालाइज करना है। उसके बाद आप एग्जैक्टली ये पता लगा सकेंगे कि आपको वास्तव में वो प्लेनेट क्या रिजल्ट दे रहा है।